कल रात में 3 पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर के संबंध में एक नोटिफिकेशन वेबसाइट पर वायरल हो गया सोशल मीडिया में। इस बारे में तत्परता से कार्रवाई की गई। डीजीपी साहब ने अभी जस्ट बताया कि वो आदमी जिसने किया था वो अरेस्ट हो गया, पुलिस कार्यालय में ही कार्य कर रहा है। कोई भी अब घटना घटती है तो बहुत कम समय के अंदर अंदर अपराधी पकड़ा जाता है। सजा दिलाने में हम लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर काम किया है सर। पुलिस महानिदेशक महोदय ने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये दूसरी बार वो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। पहली बार गृह मंत्री के रूप में और अभी हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर भाग ले रहे हैं। यह सुविधा जब से लागू की गई है अगस्त 2024 से, तब से पुलिस कर्मियों के परिवारजनों को काफी इसका लाभ मिला है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को इस चीज की बधाई देता हूं कि क्लेम सेटलमेंट बहुत फास्ट है, उसमें कोई भी विलंब नहीं हो रहा है। ये ऐसी जो भी प्रावधान होते हैं उसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो। इसके लिए मैं पुलिस हेडक्वार्टर को भी बधाई देता हूं, खासकर एडीजी बजट अपील एंड कल्याण। कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन परिवार को अन्य सभी सुविधाओं के साथ साथ इतना अगर अतिरिक्त राशि की प्राप्ति होती है तो निश्चित रूप से उनको काफी मदद मिलती है, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो या परिवार को आगे बढ़ाने का। और सर आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी ही व्यवस्था सर होमगार्ड एवं फायर सर्विसेज में भी की गई है सर। वहां पर भी इसी तर्ज पर बैंक के साथ अग्रीमेंट किया गया है और आपने अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में भी चर्चा की थी कि ऐसा बाकी जगहों पर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसी व्यवस्था लागू कर सकें। सर गृह विभाग सर लगातार इन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। सभी पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए जितने भी प्रस्ताव आ रहे हैं, जितने भी कार्य करने हैं, उसके लिए आगे बढ़कर हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमने पुलिस मुख्यालय से अभी सभी पुलिस लाइन में विद्यालय की स्थापना इत्यादि के बारे में तथा अस्पतालों के स्थापना के बारे में भी प्रस्ताव मांगा है सर। पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव आते ही हम लोग सर उस पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे सर। कैशलेस सुविधा बहुत अच्छी चीज होगी, परंतु यह ऐसी चीज है जो संभवतः पूरे बिहार सरकार के सभी कर्मियों के लिए लागू करने पर सरकार विचार करे। वैसे भी इस पर वित्त विभाग से एक बार परामर्श करना होगा, तो ये प्रस्ताव पर इस पर विचार करके इस पर अग्रतर कार्रवाई के लिए इसको भेजा जाएगा। सर आपके आने से कर्मियों का जो मनोबल बढ़ा है और आपने इधर देखा भी होगा सर कि विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घट रही थी उनमें कोई भी अब घटना घटती है तो बहुत कम समय के अंदर अंदर अपराधी पकड़ा जाता है। एक बात जस्ट अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल रात में 3 पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर के संबंध में एक नोटिफिकेशन वेबसाइट पर वायरल हो गया सोशल मीडिया में। इस बारे में तत्परता से कार्रवाई की गई। डीजीपी साहब ने अभी जस्ट बताया कि वो आदमी जिसने किया था वो अरेस्ट हो गया और कहीं किसी पुलिस कार्यालय में ही कार्य कर रहा था। तो सर काफी तत्परता से कार्रवाई की जा रही है सर। ईआरएसएस में सर जहां हमारा समय करीब करीब 15 मिनट था वो घट करके अब 10 मिनट पर आ गया है और हम देश के टॉप कुछ राज्यों में शामिल हैं सर। अन्य चीजों में भी सर सजा दिलाने में हम लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर काम किया है सर। न्यायालय में गवाही के क्रम में जितने लोग पहले उपस्थित होते थे आज उसकी तुलना में 5 गुना ज्यादा गवाह उपस्थित हो रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का लाभ हमें तभी मिलता है जबकि जो दोषी है उसको हम सजा दिलवा पाए। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं सर कि आपके नेतृत्व में सर गृह विभाग इस चीज के लिए तत्पर रहेगा। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पुलिस मुख्यालय के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और जितने भी आज परिजन यहाँ मौजूद हैं मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि गृह विभाग पुलिस मुख्यालय हमेशा आपके साथ है। ऐसा नहीं कि इसके बाद आपसे ताल्लुक नहीं रखेंगे, इसके बाद भी आपको जब कभी
किसी तरीके की मदद की आवश्यकता हो तो आप बेझिझक इसको अपना परिवार मानते हुए आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद।